आप वो बेस्ट पर्सन है जो एक नए बच्चे को, अगर ये पॉडकास्ट कोई ऐसा बच्चा देख रहा है जो एसीसीए करना चाहता है, जो एसीसीए एस्पायर कर रहा है, उनको अगर बताना चाहें बहुत ही सिंपल शब्दों में कि एसीसीए क्या है। So ACCA stands for Association of Chartered Certified Accountants. आपको हर बच्चा जानता है एज अ कोर पर्सन जो रिप्रेजेंट करता है एसीसीए इंडिया को। आज की डेट में 6 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स और 2.5 लाख से ज़्यादा मेंबर्स जो है वो 181 देशों में ACCA या तो कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं। क्यों एसीसीए आपके लिए एक फ्यूचर रेडी मैं कहना चाहूँगा कि क्वालिफिकेशन। There are more and more employers are open to hiring ACCA professionals. हेलो, वेलकम, नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एसीसी बाय पीडब्ल्यू के ऊपर। मैं हूं आप लोगों का मेंटर दोस्त एंड गाइड निमेशन, और आज मेरे साथ इस स्टूडियो में बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, क्योंकि आज का पॉडकास्ट आप लोगों के लिए होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपकी जो भी क्वेरीज हैं एसीसीए को लेकर के, स्पेशली वो बच्चे जो एसीसीए स्टार्ट करना चाहते हैं या वो बच्चे जो एसीसीए ऑलरेडी कर रहे हैं, उनकी सारी क्वेरीज का आंसर देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में बिल्कुल परफेक्ट हम आपके लिए पर्सन लेकर के आए हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में है मिस्टर प्रभांशु मित्तल सर करंटली एसीसी इंडिया के साथ में हेड पार्टनर एजुकेशन पार्टनर रिलेशनशिप की तरह काम करते हैं। तो सर के पास में ओवर 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन प्रोफेशनल एजुकेशन, पार्टनरशिप बिल्डिंग, एंड करंटली सर बहुत ही क्लोजली वर्क करते हैं स्टूडेंट्स, एएलपीज, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस के साथ में, और वो इस एसीसीए के कोर्स के फ्यूचर को शेप करने में एवरी डे हेल्प करते हैं। तो आज सर आपका स्वागत है सबसे पहले स्टूडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। Thank you, Nimesh ji, for having me over here. It's absolutely a pleasure, and hello to everyone. तो सर सबसे पहले मैं जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी आपके बारे में से तो काफ़ी सारे बच्चे ऑलरेडी जानते हैं लिंक्डइन वगैरह सबके थ्रू, बट जो बच्चे नहीं जानते मैं उनके लिए आपसे पूछना चाहूँगा, आप थोड़ा सा अगर अपना एक इंट्रोडक्शन देना चाहें। आप एट प्रेजेंट एसीसीए के साथ में किस रोल में हैं, आपका कोर आप किस तरीके से काम करते हैं, क्या आपकी फील्ड ऑफ वर्क रहती है, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहें। थैंक यू। सो मैं पिछले 10 साल से ज़्यादा हो गया मुझे ACCA के साथ जुड़े हुए। आई हैव ज्वाइंड ACCA वे बैक इन 2015. September 1st is my date of joining in ACCA. So it's been over 10 years that I have been associated with ACCA. At present, I head the education partners relationships within ACCA for entire India. I've got a teams which are of course spread across the country. और इस role में मैं at present work करता हूँ with the approved learning partners like yourself, with the institutional partners across the country, चाहे वो state universities हो, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हों, ऑटोनोमस कॉलेजेस हों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट्स और इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंसेस हों, सो ऑन एंड सो फोर्थ. So while of course I'm deeply engaged in managing these relationships via my team across the country, also I'm very much involved into partner management, governance, and various other initiatives to what ACCA actually takes in for the Indian market. तो सर क्योंकि आप एसीसीए के मैं कहना चाहूँगा कि आपको हर बच्चा जानता है एज अ कोर पर्सन जो रिप्रेजेंट करता है एसीसीए इंडिया को। हम लिंक्डइन की बात करें, हम इवेंट्स की बात करें, हम पॉडकास्ट की बात करें, हर बच्चा कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ है, आपको जानता है। तो मुझे लगता है आप वो बेस्ट पर्सन है जो एक नए बच्चे को, अगर ये पॉडकास्ट कोई ऐसा बच्चा देख रहा है जो एसीसीए करना चाहता है, जो एसीसीए एस्पायर कर रहा है, उनको अगर बताना चाहें बहुत ही सिंपल शब्दों में कि एसीसीए क्या है और क्यों एसीसीए आपके लिए एक फ्यूचर रेडी मैं कहना चाहूँगा कि क्वालिफिकेशन है, तो आप अगर उसके बारे में कुछ बात करना चाहें, बताना चाहें। First of all, Nimesh, I am deeply humbled. ऐसा I've been of course trying to support the ACCA community in the Indian market for so long and will continue to do so. So, which I'm actually deeply passionate about. So, thank you for your kind words. If I talk about the ACCA as a qualification, सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि ACCA क्या है, and then we'll probably circle back to the qualification and how it helps the professional education, professional accounting education in the country. So ACCA stands for Association of Chartered Certified Accountants. ये एक प्रोफेशनल बॉडी है जो कि 1904 में बनी थी. So since 1904, we have been in the global market. And for the last 120 plus years, we have been continuously innovating in the field of professional accountancy. आज की डेट में 6 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स और 2.5 लाख से ज़्यादा मेंबर्स जो है वो 181 देशों में ACCA या तो कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं.
So that's what I'm talking about. Almost a close to 1 million people strong community which is spread across 90% of the globe. ACCA जो है that is also known for innovation and inclusion, right? And so that's a core value of ACCA जिसको हम लोग बोलते हैं कि innovation, inclusion and integrity. कैसे? When the women were actually not allowed to be the part of the professional accountancy, I'm talking about early 1900s, right? So that's when the first woman who was admitted in any professional accounting body actually has come from ACCA. First women CEO, the first women president in any professional accounting body has come from ACCA. So that's what inclusion. We have been innovating a lot. IFRS हम लोग बात करते हैं. International Financial Reporting Standards. India has converged to IFRS in the form of Indian Accounting Standards. IFRS ACCA के सिलेबस में 1996 से है, जबकि the first set of the countries, which was actually the European Union, they have thought of implementing IFRS somewhere around in 2002, 2003, and they have implemented somewhere around in 2004 and 5. So by the time the world actually started looking out for the people who can work on the such accounting standards, ACCA already had them ready. Similarly, ACCA was the first body to have integrated reporting in its syllabus, and we do have it since 2014. So 11 साल 12 साल हो गए हम लोग को integrated reporting को अपने syllabus के अंदर, and IFRS is almost parallel to what the ACCA is all about. इसी तरीके से जब हम integrity की बात करते हैं, so the core of ACCA qualification is the ethics. We do have the ethics module, presently known as the Ethics and Professional Skill module, EPSM module इसको बोलते हैं. We do have it since 2006 into our syllabus, right? Of course, that has also evolved over the period of time, but we do have it since 2006. So these are some of the core values and some of the things which we have done, among many others. When we talk about the ACCA qualification structure at present, इस पे total 13 पेपर है, so which are spread over the 3 levels. ACCA की membership को achieve करने के लिए 3 E's सबसे important है. The first E is the examination. So जैसे मैंने बोला total 13 पेपर है. First level, which is the applied knowledge, comprises of the 3 papers, which are BT, FA and MA. Once you finish them off, you get a diploma in accounting and business. Then you move to the next level, which is starting from the law paper, which is the corporate and business law. Then performance management, which is costing. Then taxation. Then we have the financial reporting, which is the accounts paper, right? Then we have audit and assurance, and then we have the finance paper, which is called financial management. ये 6 पेपर जब आप कंप्लीट करते हैं तो आपका अगला लेवल कंप्लीट हो जाता है, which is called applied skills, जिसके बाद आपको एडवांस डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस मिल सकता है. उसके बाद देन द स्टूडेंट्स मूव टू द फाइनल लेवल, which is called स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल, जिसमें कि टोटल 6 पेपर है. पहले 2 पेपर कंपलसरी है, which are स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर and स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग. From the remaining 4 पेपर you have to choose any 2, चाहे आप एडवांस ऑडिट की बात करें, चाहे एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें या टैक्सेशन की बात करें. सो बेसिकली जिस फील्ड में आप विद इन अकाउंटिंग डोमेन, जिस भी फील्ड पे आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप उस फील्ड के अंदर अपना करियर बना सकते हैं. At the same time, you can always come back to ACCA if you want to shift your career. Say, for example, I'm working in taxation today, but probably I want to work in the audit tomorrow. I can always come back to ACCA, appear that particular paper, and then build my career or competency into that particular field of the professional accountancy as well. So that's about the ACCA qualification. There are a couple of things which are very important to understand when we talk about ACCA. The first is the flexibility. Extremely flexible qualification, in the sense that you can actually appear for 1 paper at a time. You don't have to appear in the groups. That gives you flexibility, and that gives you ability also to build your competence in that particular paper. So for example, and then within that group you can appear for any paper in any order, not necessarily कि मेरा FM बाद में आ रहा है, audit पहले आ रहा है तो मैं वैसे ही करूँगा. And that way you can also plan your studies in such a way along with your other qualifications. For example, आप BCom कर रहे हो, तो आप मान लीजिए कि BCom के 3rd सेमेस्टर के अंदर आप ऑडिट का पेपर पढ़ रहे हैं. लेट्स अज्यूम फॉर अ सेकंड, तो आप अपना ACCA का ऑडिट का पेपर प्रिपेयर कर सकते हो, सो दैट यू कैन बिल्ड अ डीपर कॉम्पिटेंस. एट द सेम टाइम यू कैन मैनेज योर एकेडमिक वर्कलोड.
So that's also a flexibility which is also available. ACC के एग्जाम्स जो होते हैं वो 4 times in a year होते हैं, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर. So of course you also have the flexibility to appear for the paper. और मेरा तो सिंपल एक चीज़ कहना है कि you appear for one paper at a time. And once you appear for one paper at a time, there are total 13 papers. तो आपको टोटल 13 सेशंस लगेंगे करने के लिए. सो आप आराम से जो है मतलब रफली 3 years के अंदर यू कैन फिनिश ऑफ योर क्वालिफिकेशन. सो फॉर द examinations are concerned, even if you don't have any exemptions, any prior qualification, then you can do that. If you have something like that in the form of the prior qualification which awards you the exemptions, then of course the journey is also expedited in that sense. Number one. The second E is about the ethics. I talked about the ethics and professional discipline module, which is a very core of the ACCA qualification and the values to what we bring. So आपको to achieve the membership आपको EPSM module जो है वो clear करना होता है. It's an online module which is available along with that. EPSM also supports you with your professional level papers as well. So if it is proven by the data also that कि अगर आपने EPSM module पहले पास कर रखा है, so you'll have the benefit in the form of your deeper understanding. So for your SBL and other P-level papers are concerned. And the third E is the experience, which is the practical experience requirement. So ACCA requires the 36 months of the practical experience requirement in order to achieve the membership. Now this is a relevant practical experience. Of course, sales का experience, business, supply chain का experience count नहीं होगा. It has to be relevant accounting and finance experience. Relevant experience of 36 months. And it could be part-time, it could be full-time, it could be before, during or after the qualification. So आपके पास जैसे जैसे जो कोई भी experience है, आप उसको अपने My ACCA में फाइल कर सकते हैं. Get it vetted by the competent person who can actually verify that experience. There are criteria for that, and then you continue to file that. दूसरी चीज़ ज़रूरी ये भी नहीं है कि आप उसको 36 महीने का एक्सपीरियंस जो है एक साथ ही फाइल करें. आप उसको पीसेस में भी फाइल कर सकते हैं. सो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल पार्ट टाइम एक्सपीरियंस है तो आप उसको रेलेवेंट नंबर ऑफ आवर्स के फॉर्म में कर सकते हैं. अगर आपके पास कोई इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है जो कि रेलेवेंट है, जो कि परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव से मैच करता है, तो आप उतना एक्सपीरियंस 2 महीने या 6 महीने का फाइल कर दीजिए. फिर उसके बाद रिमेनिंग आप उसको फाइल कर सकते हो. सो देर इज लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी सो फॉर द क्वालिफिकेशन इज कंसर्न. देर इज lot of feedback which we have taken from the employers. We have almost 8,000 approved employers worldwide who are working very closely and who are looking out for the hiring the ACCA talent. They develop the ACCA talent as well in house. So उनका feedback हमारे पास है. So that's how we have actually designed our qualification in such a way that you remain relevant so far this particular profession is concerned. तो सर आपने जैसे बात करी, आपने बहुत एक अच्छा पॉइंट बताया कि ACCA हैज़ ऑलवेज बीन एट द फोर फ्रंट ऑफ वेन एवर देर इज़ अ मेजर चेंज हैपनिंग इन द इकोनॉमी और द फाइनेंशियल वर्ल्ड और समथिंग. सो सर इसी के ऊपर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा जो हर बच्चे के दिमाग में अभी है कि सर सितंबर 2027 में जो करिकुलम चेंज आने वाला है तो उसको लेकर के एक तो बच्चों को डर भी लगता है कि चेंज आता है तो वो फ्रिक्शन आता है कि कुछ चेंज हो रहा है. बच्चों को डर भी है कि चेंज होगा तो हमारा क्या होगा जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर्ड. सेकेंडली वो बच्चे जो अब रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ी अगर गाइडेंस. सो पहली चीज हम लोग ये जानते हैं कि सितंबर 2027 या रिन्यूड ACCA क्वालिफिकेशन में चेंजेस, सम ऑफ द मेजर चेंजेस हैं क्या. एंड देन विल सर्कल बैक टू योर क्वेश्चन दैट हाउ माय करंट स्टूडेंट फ्रेटर्निटी और जो कि या फिर 1 महीने 2 महीने 6 महीने के अंदर रजिस्टर हो रहे हैं वो कैसे उसमें ट्रांजिशन कर सकते हो. सबसे पहली चीज़ ये है कि वो चेंजेस जो है बिकॉज वी आर सीइंग द फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशन इवॉल्विंग फास्टर देन एवर. स्पेशली आज की डेट में चाहे वो टेक्नोलॉजिकल टूल्स हो, नॉट ओनली लिमिटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बट ऑल्सो देर आर वेरियस अदर टेक्नोलॉजीज, चाहे वो IoT की फॉर्म में हो, बिग डेटा की फॉर्म में हो, ब्लॉकचेन की फॉर्म में हो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो वो टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हो. देर इज वेरी स्ट्रॉन्ग फोकस सो फॉर द सस्टेनेबिलिटी इज कंसर्न कि एज अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट हाउ डू आई strike the right balance between people, planet and profit, right? So that is also there. Governance and control is also getting very stronger so far the finance domain is concerned. So and then there is also a behavioral aspect.
because accountants don't work in the silos today. कि भैया मैं अपने ऑफिस के अंदर बैठा हुआ हूँ अपने चैम्बर के अंदर एंड देन आई एम डूइंग माय ऑल माय वर्क बट आई डोंट हैव टू इंटरेक्ट विद एनीबॉडी. नो, टुडे द अकाउंटेंट हैज टू वर्क वेरी क्लोजली, चाहे वो वाइडर टीम्स हो across different geographies, not only limited to domestic but also international geographies, but also they also have to work with various functions, चाहे वो marketing हो, supply chain हो, logistics हो, operations हो, sales हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो एक बिहेवियरल, एक पीपल एंगल भी उसके अंदर आ जाता है व्हेन यू वर्क विद द डिफरेंट फंक्शंस एंड डिफरेंट पीपल ऑल टुगेदर whose priorities are also different. Considering all of these, that's how we have actually come up with these changes which are implemented from 2027. Now, what are those some of the key high-level changes? Number one, we have introduced the compulsory employability modules at the end of each level. That is one. Second is there are optional employability modules also, so that कि आपकी जो employability skills हैं that will continue to enhance and you will continue to remain relevant to the market. Number one. Number two, there are certain papers where we have actually made some changes. Say for example, performance management जो अभी है, that is becoming performance and data analysis. Similarly, audit and assurance is actually becoming the audit and control. Strategic business reporting is becoming the business and sustainability reporting. There is a new optional paper which is included. So अभी जो 4 optional है उसमें एक 5वां भी add हो जाएगा which is of data sciences. So there is a very strong focus on the data. There is very strong focus on the technology. There is also a strong focus on the sustainability angle. So considering all of these changes, what my intent is that my student remains relevant not only to the present but also to the future. So these are some of the key changes to what we are making. Circling back to your original question around कि मेरे existing बच्चे students जो हैं वो उसमें transition कैसे करेंगे. So there is already a transition tool which is available on the ACCA website. So by the time अगर आपकी qualification complete हो गई, that's well and good. You can actually get on the job and pursue that. And should you wish to pursue any of such papers, you can always come back to ACCA. Having said that, if अगर आपकी qualification complete नहीं हुई, so you can always explore that what is a transition tool available, and within that transition tool, every scenario is covered. Say for example, I'm a skill level paper. How do I transition? Say for example, I'm studying in an accredited program with certain exemptions. How will I transition? So there are multiple scenarios to this, and every answer so far this transition is concerned is available on the ACCA website through the transition tool. So it's very much there. And during the next year, I'm talking about the financial year 26-27, because from 27-28, that's when the new qualification is coming in. So 26-27 becomes very important for us also at ACCA India to work very closely with all my stakeholders to create that awareness and to extend that support to the wider ACCA community. चाहे वो मेरे institutional partners हो, चाहे वो मेरे learning partners हो, चाहे वो मेरे tutor community हो, so on and so forth, so that these changes are adopted to the best of their need. स्टूडेंट्स के साथ में एक और रिसेंट चेंज जो हमें देखने को मिला है, जिसका बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कह लो कि डाउट भी रहता है, या ये कह लो कि इम्पैक्ट भी देखने को मिला है, वो है कि ACCA पहले 2 ऑप्शन आपको देता था एग्ज़ाम देने के लिए, एक रिमोट बेस्ड और एक सेंटर बेस्ड CB बेस्ड. अब क्योंकि रिमोट बेस्ड ज़्यादातर कंट्रीज़ में लोकेशंस में बंद हो चुका है, तो उसकी वजह से जो बच्चों पे इम्पैक्ट आ रहा है, बच्चों का एक ये क्वेश्चन है कि सर क्या ये कभी वापस आ सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चों का फर्स्ट है कि सर क्या वापस कभी आ जाएगा क्या. तो एक तो वो, सेकेंडली कि क्योंकि रिमोट एग्जाम सब बंद हो चुके हैं, सो हाउ इज ACCA इंडिया ट्राइंग टू कोप अप विद द चैलेंज के अब जो सेंटर्स पे बच्चों को हमें पहुंचाना है और सेंटर्स की जो अवेलेबिलिटी है स्पेसिफिकली एंड द रीच वो बढ़ानी है, उसके ऊपर आपकी टीम किस तरीके से काम कर रही है और ACCA इंडिया किस तरीके से काम कर रही है. I think very important question. Thank you, Nimesh, for asking this question. And I see a lot of discussions happening around on the various social media channels. Some of those discussions I think could have been better informed. So let me probably try to bring the facts right over here first.
Number one, when we talked about the remotely invigilated exams, so India as a market, yes, उसका RI exams का adoption बहुत strong था India के अंदर, right? But at the same time, there were certain challenges so far the exam integrity was also concerned. And that is one of the main reasons that we have decided that we have to ensure the exam integrity. There is no going to be zero tolerance around on the exam integrity. So that's why the RI exams actually have been discontinued. Now in terms of the center availability and the outreach, ये दोनों अलग अलग चीज़ें, मैं दोनों में बात करता हूँ. पहली चीज़, अगर हम सेंटर अवेलेबिलिटी की बात करें कि मान लीजिए मेरे पास दिल्ली में एक सेंटर है, या मेरे पास केरला में कोची में एक सेंटर है, या बैंगलोर में है, या बॉम्बे में है, उन सेंटर्स में क्या एनफ नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं जहाँ पे वो बच्चे जा करके एग्जाम्स दे सकें. एज अ प्रोसेस वी इवेलुएट द एवरी सेंटर एवरी क्वार्टर बिफोर द एग्जामिनेशन कि उसमें कितनी सीट्स होनी चाहिए, और वो इवेलुएशन हम लोग करते हैं. एंड I have not come across any case into this session or in the earlier sessions, at least for 3-4 sessions I can talk about it, जहाँ पे हमको ये चैलेंज आया कि सेंटर में अवेलेबिलिटी नहीं है. There are enough number of seats available in each of the center. ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सुबह 9 बजे का सेशन है और दोपहर को 1 बजे का सेशन है, तो आई एम लुकिंग आउट फॉर ओनली 1 PM. That could be one of the possibility, but centers are fully available. I also would advise the students, those who are watching through this channel, please do not delay your exam entry whenever you have to make an, because आपको exam entry तो करनी ही है. So why wait for the last minute and then struggle with any particular thing? Make your exam entry early so that you can secure your seat. That's one. The second thing is in terms of the exam center outreach. Yes, I acknowledge that there are certain places where we don't have the exam center, but we also have to appreciate the fact that India is a very big country, right? So what we do is that we evaluate that from which place we are getting the maximum number of the students, and we make sure that the centers are available over there. We have started 3 new centers in India this session. And of course, there is also a wider plan to continue to build that capability so far the exam center availability is concerned and the outreach is concerned. So I would like to assure everyone via this channel that we are very much poised, committed, and working towards ensuring that every student in the country is able to appear for the examinations. Yes, there will be some teething issues, but we are working towards that and we are very much committed to ensuring that. तो थैंक यू सर. तो बच्चों, आप लोगों का मेरे ख्याल से जो सबसे इम्पॉर्टेंट डाउट था पीआर को मतलब अपने एग्ज़ाम्स के सेंटर रिमोट एग्ज़ाम्स को लेकर के, उसके बारे में बात करी. नेक्स्ट जो बच्चों का सर सबसे कॉमन डाउट है, वैसे तो आपने ऑलरेडी पीआर के ऊपर थोड़ा सा स्टार्टिंग में बताया, बट मैं चाहूँगा कि फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि एक स्टूडेंट है जो ये सोच रहा है कि मैंने अभी मेरा स्किल लेवल क्लियर करा है, एंड क्योंकि ACCA में फ्लेक्सिबिलिटी है, सो मैं अलॉन्ग विद माई प्रोफेशनल लेवल मैं मेरी एम्प्लॉयबिलिटी को इंश्योर करने के लिए जॉब, इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप जो आप बोलना चाहें वो स्टार्ट करता हूँ. अब यहाँ पर 2 बच्चों के सामने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती है जो हमसे बच्चे शेयर भी करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या जो एक डाउट है जो मैं चाहता हूँ आप मिथ बिल्कुल बस्ट करें, क्योंकि आप बिल्कुल राइट पर्सन है उसके लिए, कि क्या PR के पॉइंट्स सिर्फ अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स के साथ में काम करने पर ही पूरे होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली, अगर एक स्टूडेंट एक ऐसे एरिया से आता है जहां पर उसके पास में अप्रूव्ड एम्प्लॉयर की रीच अभी नहीं है, बट वो किसी अच्छी अकाउंटिंग का फर्म में या किसी कंपनी में एज फाइनेंशियल मैनेजर, एसोसिएट, अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट, कैसे भी ऑडिट एसोसिएट काम कर रहा है, तो क्या उसके लिए भी PR के पॉइंट्स काउंट होंगे, और वो कैसे इंश्योर कर सकता है अपनी PR की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना? ऑलराइट. सो जब हम लोग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में PR बोलते हैं, उसकी बात करते हैं, तो देयर आर 2-3 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर देयर, जो कि कोई भी कंसीडरेशन होनी चाहिए. जैसे कि मैंने पहले बोला, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप पूरे 36 महीने की PR एक साथ फाइल करें, आप उसको अलग अलग टुकड़ों में भी कर सकते हैं, चाहे भले वो 2 महीने का हो, 1 महीने का हो, 6 महीने का हो, साल भर का हो. आइडिया इस कि जैसे ही आपने वो एक्सपीरियंस अचीव करा, आप इमीडिएटली उसको फाइल कर दीजिए. क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप अपने एम्प्लॉयर के पास 5 साल बाद जा रहे हो,
कि नाउ आई हैव टू गेट माई PER साइंड ऑफ, या 2 साल बाहर जा रहे हैं, मे बी दैट पर्सन हैज चेंज्ड, मे बी दैट एम्प्लॉयर बिजनेस एंटिटी हैज चेंज्ड ऑल टुगेदर, और या फिर हो सकता है कि वो एम्प्लॉयर उतना कंफर्टेबल उस वक्त ना हो because of the exit processes or whatever it could be. There are thousands of those scenarios around on this. So better है कि हाथ की याद कर लीजिए. It won't take much time. It's a fairly an online process and please do it then and there. Don't wait कि मैं 6 महीने एक साथ ही फाइल करूँगा. पहली चीज़. दूसरी चीज़, जब आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट को फाइल करते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका वो PER का एक्सपीरियंस रेलेवेंट है कि नहीं है. That is the first question. So there are performance objectives. Each of those performance objectives also have got a sub objectives. तो चाहे वो audit हो, taxation हो, we have added sustainability also, right? There are multiple other things which are there. तो उसके अंदर अगर आप performance objective में आपका फाइल होता है, fall करता है, तो that means that experience is relevant. So पहली चीज़ ये है कि मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा एक्सपीरियंस जो है वो रेलेवेंट है कि नहीं है, और विद इन दैट कौन से परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव के अंदर या कॉम्बिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स के अंदर वो फॉल कर रहा है. जब हम बात करते हैं अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स वर्सेस नॉन अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स की, when we are filing the practical experience requirement, of course there are some target questions which are asked and I have to respond to those target questions. Those actually go to the person who is signing off my PER and he or she verifies it and signs off. That's how typical process looks like. इसका प्रैक्टिकल इसका अगर कोई व्यक्ति किसी नॉन अप्रूव्ड एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहा है, मान लीजिए कोई ऐसे शहर में जहाँ पे कोई अप्रूव्ड एम्प्लॉयर ही नहीं है, या मैं ऐसी जगह इवन दिल्ली में भी काम कर रहा हूँ बट मैं अप्रूव्ड एम्प्लॉयर के साथ नहीं काम कर रहा, मैं किसी फर्म के साथ काम कर रहा हूँ, मैं किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूँ विच इज़ नॉट अप्रूव्ड, दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल. Who can sign off your practical experience requirement is also something which is defined in the PER process. कि अगर आपका एक मैनेजमेंट आपका जो मैनेजर है वो एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट है तो वो साइन ऑफ कर सकता है, राइट? प्रोफेशनल अकाउंटेंट का मतलब जो हम डिफाइन करते हैं कि दैट ही और शी हैज़ टू बी अ मेंबर ऑफ एन IFAC बॉडी, राइट? सिमिलरली अगर वो मान लीजिए प्रोफेशनल अकाउंटेंट नहीं है, देन you can also send out your PER objectives to be verified to someone within your organization who works very closely with you and is also a professional accountant. So not necessarily that you have to go, I mean there are ways of doing it and those ways are very much available. So आप बिल्कुल कर सकते हैं, पहली चीज़. दूसरी चीज़, जब जब आपके पास एक्सपीरियंस आए प्लीज़ आप उसको हाथ की हाथ फाइल कर दीजिए. तीसरी चीज़ जो है कि अगर आप नॉन अप्रूव्ड एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं या किसी ऐसी लोकेशन पे काम कर रहे हैं जो कि जहाँ पे ACC की पहुँच अभी तक शायद नहीं है या कम है, उससे उसका कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है. आप प्लीज़ उसको अपने नॉर्मल PER प्रोसेस की तरह फाइल कर सकते हैं. सर यहाँ से मैं पिवट करना चाहूँगा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, क्योंकि हमें पता है कि आप मेन जो आपका जो प्रोफाइल है वो पार्टनरशिप बिल्डिंग के ऊपर है. तो बच्चों के दिमाग में एक चीज़ आती है कि सर इंडिया के अंदर रह करके वो ACCA कर, तो एज अ मैं कहूँगा एज अ मार्केट, इंडियन एज अ मार्केट अगर अपन देखें तो कोई बच्चा अगर ACCA स्टार्ट कर रहा है तो आप उसको क्या बोलना चाहेंगे अबाउट द फ्यूचर एम्प्लॉयबिलिटी, के मार्केट ग्रो कैसे कर रहा है, इवॉल्व कैसे कर रहा है, और क्या इंडिया में रह के कोई बच्चा जो बाहर नहीं जाना चाहता, क्या वो इंडिया में रह के ACCA के बाद में एक अच्छा करियर बिल्ड कर सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन. सबसे पहली चीज़ ये है कि ACCA की एक्सेप्टेबिलिटी इंडिया के अंदर इज ग्रोइंग leaps and bounds. Today there are almost 85,000 students who are pursuing the ACCA qualification here in India alone. I've got 100 plus learning partners, 200 plus institutional partners. I work with almost every big IIM, every big state university. I mean any prestigious name institution which you talk about, I work with them. It's as simple as that. Why? The question is, number one, if we look at the Indian ecosystem and the professional accountancy requirement so far is that we are actually very much in the shortage of the professional accountant as a profession is concerned in India. इसका मतलब ये है कि जितने मुझे प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स या चाहिए इंडिया के अंदर आज की डेट में, मेरे पास उतनी सप्लाई ही नहीं है. एंड सप्लाई ऐसा नहीं कि 5% 10%, इट्स इन द प्रॉब्ली 2x 3x और 4x.
So there is a very huge demand and supply gap which is there so far the professional accountancy is concerned as a career. The second thing is, हम लोगों ने पहले GDS का बूम देखा, शेयर्ड सर्विसेज का, जिसमें कि शेयर्ड सर्विसेज जो है वो बहुत सारी इंडिया में उन्होंने अपने बिजनेसेस को सेटअप करा. नाउ वी आर सीइंग दैट देयर आर लॉट ऑफ GCCs आल्सो कमिंग इन इंडिया, एंड इंडिया इज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग अ GCC कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, राइट? सो देयर इज अ demand and supply gap, and that demand and supply gap is actually widening. So that means there is a shortage, and of course the employers are continuously looking out for those folks who can actually help them to meet that shortage of the talent. Number one. Number two, because of the shared services, because of the GCCs, and because of the multinational companies coming to Indian market, India is also one of the fastest growing large economies in the world, right? And at the same time, India is also youngest economy, because of which all these combinations actually fit very well. So they actually need the professional accountants who can actually work on the international standards also, and that's where the ACC actually comes very much handy for the talent supply is concerned. And that's why you see that there are more and more employers are open to hiring ACCA professionals in India, चाहे वो for their own Indian businesses हो या फिर their businesses which they are running outside India but through Indian market, right? So there is a huge demand for ACCA professionals, and that demand has increased so much in the last few years, is that I do have more number of jobs available to ACCA students, members and affiliates today versus the number of applicants. So number of jobs to applicant ratio is probably is very healthy. Healthy in the sense because there are no more number of jobs and a less number of the people who are applying for them. इसी वजह से अगर आप देखें आज की डेट में there are increasing number of the jobs which are coming from variety of the sectors for variety of the profiles, even for those who are part qualified ACCA students. So जिन्होंने 10 पेपर 11 पेपर पास करे हुए हैं उनके लिए भी जॉब्स आज की डेट में अवेलेबल हैं. ACC एफिलिएट्स और मेंबर्स के लिए तो ऑलरेडी है ही अवेलेबल. सो देयर इज अ ह्यूज डिमांड एंड सप्लाई गैप, और ACCA is very much in India helping the organizations to fulfill that demand and supply gap, and that's why you see, अगर मैं इंडिया अलोन की बात करूँ एंड दिस ईयर, so we started this financial year from the 1st of April, we are sitting in the towards the end of January today. So in the last 10 months, India के अंदर, because we have got a dedicated employers team also, whose job is actually to work with the employers across the country. We have sourced over 11,000 jobs for ACCA part qualified students, affiliates and members in India. ये 11,000 से ज़्यादा जॉब्स जो है वो हम लोगों ने खुद सोर्स करी है. इसके अलावा एम्प्लॉयर्स जो है वो रेफरल से भी हायरिंग करते हैं, करियर पोर्टल से भी हायर करते हैं, उसके अलावा वो कंसल्टेंट उनके पास अपने हैं उसके थ्रू भी हायर करते हैं, और लेटरल और डायरेक्ट एंट्री, कैंपस प्लेसमेंट्स और वो सारी चीज़ें उनकी चलती है ऑन द टॉप ऑफ इट. सो ये 11,000 जॉब्स ऑन द टॉप ऑफ इट है. सो नाउ यू कैन सी दैट देर इज अ इंक्रीजिंग डिमांड फॉर ACCA, and ACCA for those folks who are actually studying in India and who want to continue their career in India also. That is one thing. Second is, how do I get an access to those jobs? The access to those jobs is very much through the ACCA career portal. So there is a dedicated career portal called jobs.acccaglobal.com. आप उस पर जा सकते हैं. उस पर बहुत सारे career related articles भी available हैं, आप उनको भी कंज्यूम कर सकते हैं to build your employability, and then you can also look for the jobs. So that career portal is global and has got a lot of jobs in India also available. आप any time उस career portal को खोलेंगे, you will see at least 1,000 plus listings available over there. और मैं जब listings की बात कर रहा हूँ, एक listing में एक से ज़्यादा नौकरियाँ भी हो सकती हैं. So कई बार होता है कि हमारे पास कोई आता है, employer कहता है कि I need 400 people working on this particular profile. राइट, वो लिस्टिंग एक ही जाएगी उस पोर्टल पे, बट देयर माइट बी 400 पीपल रिक्वायरमेंट, 300 पीपल रिक्वायरमेंट, मे बी 10, इट कुड बी एनी नंबर रेंजिंग फ्रॉम 1 to 1000. सो
1000 के आसपास या उससे ज़्यादा लिस्टिंग्स हमेशा ACCA करियर पोर्टल पे लाइव रहती है एनी डे फॉर पीपल विद अ डिफरेंट years of experience or qualification. So there is a increasing demand. There is a way to get those jobs and please take the most of it. That's what I would say. इसके अलावा जो है हम लोग भी अपने काफ़ी इनिशिएटिव्स करते हैं. We support some of the employers with their bespoke recruitment rights. We also do have, and in fact, there is a virtual career fair which is coming up in the end of February. So that is also something which is on the card. हम लोग हमेशा उसको हर साल करते हैं. We are trying to scale it up gradually as well. The reason we do it virtually because of course my students are present across the country. I can do it everywhere physically. So there are number of initiatives also which we are doing in order to make those jobs accessible to the wider ACC community within India. तो बच्चों, आप लोगों के मेरे ख्याल से जो भी डाउट्स थे रिगार्डिंग एम्प्लॉयबिलिटी को लेकर के सर ने आपको बहुत अच्छे से समझाया. कहाँ से जॉब आप एक्सेस कर सकते हो, कैसे एक्सेस कर सकते हो, उस सब के ऊपर भी आपको क्लैरिटी मिली होगी. तो सर पॉडकास्ट को यहाँ पे मैं एंड करना चाहूँगा, बट एंड करते टाइम पे मैं आपसे एक फाइनल एडवाइस चाहूँगा कि अगर आपके सामने आज कोई एक स्टूडेंट आए जो बोल रहा है सर मैं इसी से स्टार्ट करूँ, तो आपकी तरफ से क्या एडवाइस होगी उस स्टूडेंट को जो वो अभी अभी इसी से स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है, ताकि वो अपने करियर में सक्सेस पा सके और एक अच्छा प्रोफेशनल भी बन सके? 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि बहुत ज़रूरी है किसी एक प्रोफेशनल को अपने करियर में सक्सेस को प्राप्त करने के लिए. पहली चीज़ ये है, प्लीज़ डू नॉट बी अ प्रोक्रेस्टिनेटर. इसका मतलब ये है कि आप ये कोशिश मत करिए कि चलो कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे. वो कहावत है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब. सो प्लीज़ डोंट बी अ प्रोक्रेस्टिनेटर. इफ़ यू हैव टू बिल्ड अ पर्टिकुलर कैपेबिलिटी, इफ़ यू हैव टू लर्न समथिंग, please do it right away. Do not wait for the future to come. Nobody will come and teach you. It is your job to upskill yourself. That is one. Second is, please have the right attitude, the positive mindset. कहावत है, your attitude determines your altitude, right? So that is something which is very important, that you always have a positive mindset. ACCA क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, कई बार मुझसे बच्चे पूछते हैं कि क्या मैं ग्रेजुएशन के साथ कर सकता हूँ, ग्रेजुएशन के बाद कर सकता हूँ, मैं इसको व्हेन इज़ द राइट टाइम? एंड आई ऑलवेज से नाउ इज़ द राइट टाइम. देयर आर मल्टीपल एंट्री रूट्स अवेलेबल, सो नाउ इज़ द राइट टाइम. प्लीज़ whatever you are studying, including the ACCA qualification, please continue to do so with your full of your heart, and do not be a procrastinator. Have the positive mindset and have the right temperament. That's the most important thing I would suggest to the people. सर थैंक यू सो मच. मैं मतलब ये सिर्फ अपनी तरफ से नहीं, मैं ये सारे स्टूडेंट्स जो ये पॉडकास्ट देखने वाले हैं उनकी तरफ से आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि आपने जो आज पॉइंट्स पे क्लैरिटी दी है, जो बातचीत हमने यहाँ पे करी है, वो उन सारे बच्चों को जो ACCA कर रहे हैं या करने वाले हैं उनको कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगी, हेल्प करेगी, उनके सारे डाउट्स क्लियर करेगी. तो उस पूरी कम्युनिटी, सारे स्टूडेंट्स की तरफ से आपको सबसे पहले थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. मैं लेकिन आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा. मैं आपसे एक प्रॉमिस लेके जाना चाहूँगा कि ऐसा एक बार आप वापस आएंगे और हम ऐसे और जो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे उस टाइम पे जो बच्चों के डाउट्स होंगे उन पे ज़रूर हम बात करना चाहेंगे आपके साथ में सर. Thank you, Nitesh, for having me over here. It's been an absolute pleasure, and thank you for giving me this opportunity to interact with the wider ACCA community, whether existing or aspiring, through your channel. And of course, I'll be looking forward to coming back again and having the conversation once again in the future. Thank you. थैंक यू सो मच. थैंक यू स्टूडेंट्स. दिस वाज आवर पॉडकास्ट. आई होप कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो सर ने बहुत अच्छे से आंसर करे होंगे. एंड सी यू वंस इन किसी ऐसे ही पॉडकास्ट में आपसे फिर से मुलाकात होगी. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. दिस वाज योर मेंटर, दोस्त एंड गाइड निमेशन, साइनिंग ऑफ.